वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि हम इसको अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कई सारी नॉलेज भी दी गई है लोगों को, लेकिन मेरी इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने एब्ज़ॉर्ब की हैं मार्केट से, देखा है जब मार्केट में मैंने इस चीज़ को यूज़ किया और मुझे इसमें कई सारी चीज़ों में बेनिफिट मिला। अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को देखिए। थोड़ा ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कई सारे एडवांस जो टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और आपकी ट्रेनिंग जर्नी में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ हम जान लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि कई जो बिगिनर हैं उनको ये चीज़ नहीं पता रहती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई एक स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है मार्केट में, आप लगा लिए 100 रुपये, ठीक है। तो जब 100 रुपये उसका प्राइस चल रहा है तो क्या होता है ना कि कोई चाहता है कि मैं उसको 100 पे बाई करूँ। तो क्या होता है, आदमी 100 पे उसको बाई करता है और वो चाहता है कि इसका प्राइस अगर 150 या 160 हो जाएगा तो मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा। तो जब प्राइस वो 100 पे बाय करता है तो मार्केट क्या ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, करेक्शन लेता है। तो जब प्राइस 150 या 160 पहुंच जाता है तो वो क्या चाहता है कि मेरा जो टारगेट था वो मुझे मिला है, यहाँ से वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करता है। तो उससे क्या है कि वहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जहाँ पे वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है। समझ में आ रही है? जिस तरीके से मैंने कोई स्टॉक है, ठीक है, उसको मैंने ख़रीदा 100 रुपये के भाव पर और उसको मैं 150 या 160 के आसपास उसमें एग्जिट करता हूँ। तो कई सारे ट्रेडर्स हैं जो उसको वहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, तो वो क्या प्राइस वहाँ से फिर नीचे की तरफ आना शुरू करता है, ठीक है। नीचे आता है, फिर थोड़ा करेक्शन लेता है और नीचे आता है, थोड़ा करेक्शन लेता है। इस तरीके से जो टॉप पर आपने देखा जहाँ पर प्राइस रुक कर नीचे की तरफ आती है, जहाँ पर मार्केट में क्या है सप्लाई क्रिएट होती है, सप्लाई क्रिएट होती है, जहाँ पर मार्केट ने किसी स्टॉक को ख़रीदा और वो 150 के भाव पर चला गया, वहाँ पर कोई एग्जिट कर रहा है और प्राइस अगर नीचे आता है तो वहाँ उस एरिए में एक रेजिस्टेंस बनता है जहाँ से प्राइस क्या करती है, रिटर्न होती है या वहाँ पर साइडवेज हो जाती है। तो उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। और सपोर्ट क्या होता है, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो जो नीचे की तरफ आता है और जिस जगह पे मार्केट हॉल्ट ले रहा है, जैसे 150 से मार्केट 120 तक आया और 120 के जैसे कि 120 आया और 120 के पास क्या कर रहा है, मार्केट हॉल्ट कर रहा है। तो 120 से अब मुझे लग रहा है कि मार्केट का भाव 120 से और ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 120 पे इसको ख़रीदूँगा। तो प्राइस क्या करेगा, 120 आया, फिर ऊपर जाता है, करेक्शन लेता है और नीचे आता है, फिर करेक्शन लेता है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। तो जो नीचे आकर मार्केट होल्ड कर कर और ऊपर की तरफ जाता है वो मार्केट का क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन होता है। एक नॉर्मल वे में हम समझ सकते हैं कि जब प्राइस नीचे से ऊपर जाकर होल्ड कर कर फिर वापस नीचे आ रहा है तो उस जगह वो जो एक जोन क्रिएट हो रहा है वो रेजिस्टेंस होता है। और जहाँ नीचे आकर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जहाँ रुक रही है प्राइस और रुकने के बाद वहाँ से ऊपर जा रही है, यू टर्न ले रही है, तो वो हमारा एक सपोर्ट होता है। ये कॉमन बेसिक चीज़ है जिसको आप अगर समझ चुके होंगे तो हम उस वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको हम एग्जिट इन सबको हम क्लियर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एडवांस चीज़ें क्या हैं जिसको समझने के लिए और हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ईजीली फाइंड कर सकते हैं और वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि अपन सपोर्ट पे अपन किसी चीज़ स्टॉक को बाय करते हैं और वो सपोर्ट पे बाय करने के बाद स्टॉक हमारे प्राइस से और नीचे चला जाता है, तो हम कहते हैं सपोर्ट काम नहीं कर रहा। या किसी रेजिस्टेंस पे हम किसी स्टॉक को सेल करते हैं, या अगर हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, पुट बाय करते हैं या कॉल शॉर्ट करते हैं। समझ में आ रही है? तो उसी चीज़ को अब आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से परफेक्ट और एडवांस वे में सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को पहचान सकते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट कोई भी हम ले, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, 1 आवर 1 डे हो, वो चार्ट सेम चीज़ सेम जगह काम करेगा। तो ये कल ही का चार्ट है, और भी डेज में आपको बताऊंगा। तो देखो कल क्या हुआ ना, मार्केट यहाँ पे 28 तारीख थी, कल मार्केट यहाँ पर हल्का गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, कुछ टाइम
साइडवेज बिहेव करने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये फॉल कर दिया। फॉल करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया ना। तो हम इसमें यहाँ कहाँ कैसे पहचानेंगे कि हमको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर हमको सेल करना है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे मार्केट में ऊपर से जो सेलिंग आके रुक रही है, ये यहाँ पे आया सेलिंग, यहाँ पर रुकी और फिर क्या हुआ, देन ऊपर गई। तो ये जो एरिया क्रिएट हुआ ये हमारा क्या था, सपोर्ट लेवल। अब उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे इस एरिया में कहीं प्रीवियस डे या पहले किसी डे पे या पहले किसी चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है या कोई सपोर्ट लेवल है या कोई साइकोलॉजिकल नंबर जैसे कि 24,000, 24,100, 24,200, जो भी साइकोलॉजिकल नंबर या राउंड नंबर होते हैं वो एक्ट एज एन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। तो हमने क्या देखा कि एग्जैक्ट 24,000 एक तो क्या है, राउंड नंबर है, प्लस ये चीज़ है क्योंकि ये जो 24,000 है क्या है, राउंड नंबर है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ना, प्रीवियस डे का क्या था, एक रेजिस्टेंस था, अगर आप उसको देख रहे होंगे ना, ये क्या था, मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, दिख रहा है रेजिस्टेंस आपको, तो रेजिस्टेंस लिया, वो पीछे रेजिस्टेंस लिया, इसको फिर क्या किया मार्केट ने, यहाँ से सेलिंग आई, फिर उसको ओपन ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब इसी जगह पे मार्केट आया, हाँ, तो हम डायरेक्ट तो इस जगह बाय नहीं कर सकते, अपने को क्या देखना है, और भी कंफर्मेशन चाहिए। देखो ट्रेडिंग में क्या है ना कि हम किसी एक चीज़ को देखकर ना बाय करते हैं ना सेल करते हैं, हमको कई सारे फैक्टर, कई सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कई सारे उस मल्टीपल उसके एग्जांपल होनी चाहिए कि हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो हमारे पास मजबूत या ठोस कह लो या हार्ड रीज़न क्या है ना। तो सबसे पहला रीज़न हमको तो क्या मिला कि यहाँ पे प्रीवियस डे का मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, सेकंड हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक्ट कर रहा है सपोर्ट का। आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि पहला रेजिस्टेंस जब वहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट क्या करता है, उसको रीटेस्ट करने के लिए, उस पर सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है और आता भी है। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं भी आता है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि मार्केट उस जगह पर आए, और जब उस जगह पर आता है तो हमको क्या मिलता है, इस जगह पर हमको छोटा स्टॉप लॉस भी मिलता है और इजीली टारगेट भी अपने को अच्छे मिल जाते हैं। समझ में आ रही है। तो ये हमने बात करी सपोर्ट की, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला हम इसमें ये देखेंगे, सबसे हमने एक तो ये जोन, दूसरी चीज़ ये है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना वो एक जोन की तरह काम करता है, ना कि एक सिंगल लाइन की तरह। तो इसको हमेशा एक जोन अपन को एक्ट करना है। ठीक है, हमेशा इसको जोन मार्क करो कि एक जोन है। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी सिंगल लाइन को एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, तो मार्केट क्या करता है, उसको ब्रेक करता है, तो अपने को लगता है कि ये ब्रेक हो गया, फिर हम उसकी डाउन साइड की या अपोजिट साइड की एंट्री कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो हमने पहली चीज़ तो क्या देखी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। ठीक है, एक्ट करने के बाद अब ये 5 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रही होगी, 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, उसके बाद आपको अगर दिख रहा हो तो मार्केट क्या है, यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना रहा है, दिख रही है आपको, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल, ये दिखा। तो एक तो ये अपने पास साइन हो गया। दूसरा साइन क्या हो गया कि देखो सपोर्ट ऐसे काम नहीं करते, आप यहाँ पर कैंडल्स के बिहेवियर को समझो। सबसे पहले ये कैंडल्स के बिहेवियर को देखो, ये बड़ी कैंडल, ठीक है, फिर ये कैंडल आई, उसके बाद ये देखो कैंडल्स क्या होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, और दोनों तरफ बायर और सेलर दोनों इस कैंडल में हैं, क्योंकि रिजेक्शन भी आ रहा है नीचे से भी और ऊपर से भी। यानी कि यहाँ पे बायर्स का जो कहते हैं इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सेलर्स का इंटरेस्ट घट रहा है। क्यों घट रहा है इंटरेस्ट सेलर्स का, क्योंकि देखो जब नीचे आ रहा था तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ आ रहा था, समझ में आ रही है, ये देखो बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल, लेकिन जब नीचे आया तो क्या किया मार्केट ने, छोटी छोटी कैंडल के साथ मार्केट क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो
ये एक अपने पास प्लस पॉइंट हो गया कि मार्केट क्या कर रहा है, रेड कैंडल तो बना रहा है लेकिन छोटी छोटी कैंडल है। अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या होता है ना, मार्केट में कैंडल्स की साइकोलॉजी भी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे ना, तो हम सपोर्ट रेस में जब भी एंट्री लेंगे तो क्या होगा, हमारा एसएल ज़्यादातर हिट होने के चांस रहेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि मार्केट वहाँ बिहेव कैसा कर रहा है। अब देखो, जैसे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, अब ये भी तो रेजिस्टेंस आया ना, ये वाला, ये तो सपोर्ट आया, तो फिर यहाँ पे मार्केट ने इसको क्यों नहीं सही किया, क्यों एंट्री नहीं दी, या क्यों हमारा एसएल गया? क्योंकि इस जगह पर जो कैंडल्स थी वो छोटी छोटी बनना शुरू हो गई, और इस जगह जो कैंडल है इनके बिहेवियर को देखो, हाँ, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ये। तो जब ऐसा ऐसा होता है ना हमारे साथ, तो हमको ये देखना होता है कि साहब मार्केट में क्या चल रहा है। साइकोलॉजी कैंडल्स की यही हमको बताती है कि हमको कहाँ ट्रेड लेना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है ना। तो अपने को यही चीज़ देखनी होती है कि जब भी हम ट्रेड लें सपोर्ट पर, तो हम सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि मार्केट सपोर्ट पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट पर मार्केट आ रहा है नीचे और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ आ रहा है, तो एक चांस कम है कि मार्केट वहाँ से मूव कर सके, अप साइड मूव दे सके। तो ज़्यादातर वो हो सके तो वहाँ पे क्या करें, हम एंट्री को अवॉइड करें, है ना। तो जब अब यहाँ पे देखो, एक अच्छा सपोर्ट लिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस एक्ट एंड सपोर्ट। दूसरी हमको क्या देखनी है, कन्फर्मेशन। एक से ज़्यादा अगर हम कन्फर्मेशन लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मार्केट क्या कर रहा है, ले रहा है। ये दिख रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन, ये आपको दिख रही होगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। समझ में आ रही है? तो एक हमारे पास ये कन्फर्मेशन हो गई कि मार्केट फिर पहले इस ट्रेंड लाइन को भी क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप मूव दे सके। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दो चीज़ हो गई, एक तो ट्रेंड लाइन, ठीक है। दूसरी चीज़, जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स का बिहेवियर देखो, कैंडल्स स्मॉल वे में आना शुरू हो गई हैं। कैंडल्स कितनी स्लो छोटी छोटी कैंडल्स आ रही हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि देखो, ये जो रेड कैंडल है इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये रिजेक्शन। सबसे पहला ये रिजेक्शन देखो, आप दिख रहा है रिजेक्शन। तो इसी तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। अब कई तो क्या करते हैं कि कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे 5 मिनट चार्ट उनके लिए ठीक होता है कि सर हमने यहाँ पे क्या किया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखी और हमने उसके हाई पर एंट्री करी और इसके लो का एसएल लगाया और हमने एक ईजीली 1:2 का क्या ले लिया, टारगेट ले लिया। दूसरे क्या होते हैं, जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे, है ना। तो 1 मिनट के चार्ट पे क्या है ना, मुझे थोड़ा प्राइजेक्शन अच्छे से समझ में आता है। तो इसी जगह पर हम क्या करेंगे ना, ये चार्ट 5 मिनट का है, हम चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पर। देखो, अगर हम 1 मिनट के चार्ट पर आते हैं, ये वही जगह है, लेकिन चार्ट कौन सा हो गया, ये 1 मिनट का। अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही हो, चार्ट पैटर्न, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो ना, तो ये एक छोटा सा क्या बन रहा है, बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है आपको। ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये राइट शोल्डर, देखा। तो ये चीज़, ये 5 कन्फर्मेशन हो गई हमारे साथ। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का एक्ट कर रहा है। ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से ये आ रहा है रिजेक्शन, है ना। दूसरी क्या हो रहा है, कैंडल स्टिक अपने को कम दिख रही हैं, जो रेड कैंडल है उनमें थोड़ी वॉल्यूम कम आ रहे हैं। पाँचवा चौथा क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फीवो का भी एक सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ है फीवो का, ये देखो, आपको इसी चार्ट पर दिखा देता हूँ। ये यहाँ से अपन ने जो लास्ट स्विंग लो था और स्विंग हाई का अपने क्या लगाया, फीवो लगाया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, 0.6 और 0.5 के जोन में क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, ये पूरा जोन है ये, तो यहाँ पर रिजेक्शन लिया। तो इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। समझ में आया? जब हमारे पास कई सारे फैक्टर हों और कई सारी चीज़ें हमारे फेवर में काम कर रही हैं ना, तभी हमको ट्रेड लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे प्राइस आया, हमने कुछ ना कुछ देखा, एक आध चीज़ देखी और हमने एंट्री कर ली, तो वो हमको ज़्यादातर लॉस में ही देगी। और ये आप ये मत सोचो कि 1 मिनट के चार्ट पर है तो क्या टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस,
एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट का मूव दिया है, ये दिख रहा है आपको, 90 पॉइंट्स का मूव दिया है। यानी कि प्रीमियम के चार्ट में 45 to 50 पॉइंट निफ्टी के वन लॉट से, यानी कि 1200-1300 का प्रॉफिट एक लॉट से, समझ में आ रही है ना। तो ये इतना वो भी नहीं है कि 1 मिनट का चार्ट है, क्या पॉइंट मिलेंगे 30 पॉइंट 10 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम प्रॉपर अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं ना, तो अपने को अच्छा ट्रेड मिलता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना अपन बैठना है और रोज़ाना ट्रेड लेनी है। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, कल का एग्जांपल है, आप अपने चार्ट पे जाओ देखो उसको, यही आपको चीज़ें मिलेंगी। ये कहीं नहीं, ऐसा नहीं बाहर से लेकर आया हूँ मैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है। आपको मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखा दिया, कई सारे रिजेक्शन दिखा दिए, चार्ट पैटर्न दिखा दिया, कैंडलस्टिक दिखा दिया, सपोर्ट दिखा दिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखा दिया, तब जाकर ऐसी एंट्री बनती है। और अगर हम सोचेंगे कि सपोर्ट एक्शन काम ही नहीं करते हैं, ये तो फेक होता है, ये तो नॉर्मल है, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि ये फेल नहीं होता, फेल होते हैं, लेकिन ऐसे सेटअप्स के जहाँ पर हमको मल्टीपल कंफर्मेशन मिलती हैं, उनके विनिंग जो रेट है वो अच्छी होती है, हमको प्रॉफिट में ला सकती है ना। ये हमने बात करी किसकी, सपोर्ट की। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, इन सब को उठा देते हैं एक बार, और अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। सपोर्ट की आपने समझ लिया, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए और आपको सब समझ में आएगा। और इसीलिए अब हम बात करते हैं अपने रेजिस्टेंस की, है ना। तो रेजिस्टेंस के लिए एक एग्जांपल है, ये 20 मई, ये क्या कहते हैं 20 जून का चार्ट है, यहाँ 20 जून है, और ये पूरा एक वो सेटअप बनेगा। देखो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से सेटअप बनता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चीज़ दिख रही है, ये अपने को ट्रेंड लाइन दिख रही है, सॉरी, ये अपने को ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन, दूसरी चीज़ यहाँ पर अपने को एक क्या मिल रहा है, चैनल दिख रहा है, चैनल, ये एक चैनल है। मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ से ले रहा है, सपोर्ट नीचे ले रहा है, ये दिख रहा है। ये मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट एंट्री यहाँ नहीं करनी, इस जगह पे एंट्री नहीं करनी, समझ में आ रही है। इस जगह पे अपने को एंट्री नहीं करनी, अपने को क्या देखना है, सेटअप देखना है। और सेटअप क्या दिख रहा है इसमें, अगर आपको गौर करोगे तो ये इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया। और एक चीज़ और आपको दिख रही होगी कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है, दिख रहा है सपोर्ट। ये क्या किया, देखो मार्केट ने यहाँ पर नीचे आया, गैप अप ओपनिंग दी, और फिर यहीं से हल्का बाउंस लेने की कोशिश करा। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या एक्ट कर रहा है, एज एन अ सपोर्ट। अब सपोर्ट को ब्रेक किया, देन रीटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट है ना। अब इस चार्ट में आप गौर करोगे तो सबसे पहला तो ये देखो कि जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो कितनी ये बड़ी रेड कैंडल्स थी, ये देखो रेड कैंडल, रेड कैंडल। लेकिन जब यहाँ पे बाइंग आई तो ये बाइंग देखो कितनी स्लो है, बाइंग दिख रही है, देखो ये जो बाइंग है कितना स्लो है, ये बाइंग है कितनी स्लो आ रही है? ये देखो बाइंग, ये कैंडल रिजेक्शन देखो, ऊपर से रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स क्या कर रहे हैं, आपस में फाइट हो रही है, और जो इसमें जीत देगा वही क्या करेगा, इस ट्रेड को ले जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या गौर किया कि हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी थी जिसमें मार्केट एक चैनल पैटर्न की तरह काम कर रहा था। दूसरा हमने क्या देखा कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और इसको गैप अप ओपनिंग दी, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, इसलिए तो गैप अप ओपनिंग हुई। फिर लेकिन यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस आया ट्रेंड लाइन का, उसको ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आता जा रहा है, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या होता है ना, कई अपने सेलर्स ऐसे होते हैं जो फोमो में आकर यहाँ एंट्री कर देते हैं। कहाँ एंट्री करते हैं वो, इन कैंडल्स के ऊपर। फिर क्या करते हैं, उनका ऐसा हिट होता है क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं आया, साइडवेज हो गया, थीटा डी के हो गया, ऊपर गया एसएल, अब वो निकल जाते हैं। तो अपने को क्या है ना, सही सेटअप का वेट करना पड़ता है। ये अपना चार्ट देख लो, कौन सा चार्ट है, 20 जून से 21 जून का ये वो है सेटअप। ये 5 मिनट का है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 1 मिनट पे इसी जगह पे, तो आप ये देखेंगे कि अपन चलते हैं। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर तरीके से दिखाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है ना। देखो ये वही सेटअप आ गया, मार्केट ने क्या किया, ये चार्ट 1 मिनट का है, 1 मिनट के चार्ट पर क्या किया मार्केट ने,
ये जो अपने को क्या ले रहा है यहाँ पे, एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस का, सपोर्ट, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया। अब इसको क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ अपने को क्या देखनी है, पुट साइड की, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। तो वो कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ड्रॉ करा ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन, मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन आप दिख रही है। और एक और चीज़, ये आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, अगर आप थोड़ा प्राइस एक्शन जानते हो और थोड़ा सेटअप्स पर काम कर रहे हो तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। इसको हम हटा देते हैं ट्रेंड लाइन को, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब आपको देखो कोई एक पैटर्न दिख रहा है, हाँ, ये है फ्लैग पैटर्न। सो दिखा आपको फ्लैग पैटर्न, तो ये फ्लैग पैटर्न था। अब इसमें क्या है, मार्केट ने क्या किया, अब देखो मैं यहाँ पे कई सारे सेटअप बन गए। ये अपना सपोर्ट लिया प्रीवियस डे का, ब्रेक किया, देन यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे ब्रेक किया और ये क्या कर रहा है, रीटेस्ट, है ना, दिखाइए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फिबोनाची, कहाँ से, यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, यहाँ से फॉल किया और ये टॉप तक फिबोनाची लगाएंगे। तो मार्केट क्या कर रहा है, डॉट 38.2% का रिजेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, गोल्डन जोन भी कह लो इसको, कुछ भी कह लो, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, छोटी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। तो ये अपने को कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। जब ब्रेक किया तो हमने एंट्री करी। अब फिर आप सोचोगे कि सर ये तो 1 मिनट का चार्ट है, इसमें क्या एंट्री होगी, क्या अपना एसएल लगेगा, कुछ पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है। मार्केट ने देखो यहाँ से क्या किया, ये आप देखो, ये ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, यहाँ से मार्केट ने ईजीली 113 पॉइंट का अपने को टारगेट दिया है। इसके अवज़ में आप इसमें 1:2 1:3 का टारगेट ले सकते थे। 30 पॉइंट का एसएल लगा के 1:3 आराम से मिल जाता। तो इस तरीके से सेटअप काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन अपना उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए। अब देखो, मैंने पहले बताया था आपको सपोर्ट वाले में कि मार्केट ने कैंडल्स को कैसे स्लो बनाया। रेड कैंडल कितनी स्लो चल रही थी, कितनी स्लो आ रही थी। और यहाँ की कैंडल्स देखो, ये जो इसको उठाता हूँ मैं, और ये बाइंग कैंडल देखो आप, इनमें वॉल्यूम ही नहीं है, बाइंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन जो रेड कैंडल्स है उनको देखो कितना, ये देखो, ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल देखो रेड, ये देखो रेड कैंडल, बस ये एक ग्रीन कैंडल आई, ये फोमो में एंटर करी, एग्जिट एंटर किया बायर्स ने और यहाँ पे एसएल दे दिया। धीरे धीरे प्राइस क्या कर रहा है, इसको नीचे लेके आ रहा है ना, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट भी दिख रहा है, सीधा मार्केट फॉल कर गया। तो ऐसे सेटअप जब बनते हैं ना मार्केट में, तब हमको ट्रेड लेना सही रहता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये कॉमन नहीं है। कॉमन वो होते हैं कि आपको बस बता दिया जाएगा कि सपोर्ट आया वहाँ पे बाय करो, रेजिस्टेंस आया वहाँ सेल करो, लेकिन वहाँ पे देखो तो सही कि मार्केट में बन क्या रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में कैंडल्स कैसी बिहेव कर रही हैं। हाँ, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 चीज़ बनाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा देखो और अच्छे से इसको समझो और बैक टेस्ट करो। भाई बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम एक वीडियो देखकर मोटिवेट नहीं हो सकते, या एक वीडियो देखकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। हमको खुद से बैक टेस्ट करना पड़ेगा, क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।